बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा लगातार जारी है और इसी सिलसिले में बयानबाजी भी काफी तेज हो रही है। इसी बीच आरएसएस का बयान सामने आया जहां पर कहा गया है कि हिंदुओं पर अत्याचार तुरंत बंद होना चाहिए। चिन्मय कृष्णदास की रिहाई जल्द हो, आरएसएस की तरफ से कहा गया है। बांग्लादेश सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। भारत सरकार से आरएसएस ने अपील की है हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रयास जारी रखे। हिंदुओं के साथ अत्याचार काफी चिंताजनक है और देखिए लगातार भारत सरकार की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है और इसी के साथ साथ अब आरएसएस ने बयान दिया है कि अब जिस तरीके से हालात बन रहे हैं वो वाकई में चिंताजनक है और बांग्लादेश की जो सरकार है, यूनिट सरकार जो है, वो पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी हुई है, जो कुछ नहीं कर पा रही है। बांग्लादेश की सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है इस वक्त, क्योंकि हालात यही बयां कर रहे हैं। ऐसे में वहां की सरकार पूरी तरीके से असफल साबित हो रही है और इसी के चलते अब जो है भारत सरकार को कड़ा कदम इसको लेकर उठाना होगा और भारत सरकार अपने प्रयास लगातार जारी रखे। भारत सरकार से अपील भी आरएसएस की तरफ से की गई है कि जितना जल्दी हो सकता है इस पर कुछ ना कुछ ठोस कदम जरूर उठाए जाए। तो बांग्लादेश पर आरएसएस का ये बड़ा बयान अब सामने आया है। मोदी सरकार से अपील की गई है। मोदी सरकार से अपील करते हुए आरएसएस ने कहा है कि अब कड़ा कदम उठाने की सख्त जरूरत महसूस होती है। हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं अब, क्योंकि लगातार ये अत्याचार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठोस कदम उठाना होगा। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रयास लगातार जारी रखने होंगे और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाए। हिंदुओं के साथ अत्याचार चिंताजनक है। हिंदुओं पर अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाने के लिए कहा है। हिंदुओं के साथ अत्याचार काफी चिंताजनक है और देखिए यहाँ पर अब आरएसएस ने बयान दिया है। इससे पहले भी लगातार ऐसे बयान सामने आ चुके हैं। हिंदुओं पर अत्याचार जो है वो तुरंत बंद होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए हिंदुस्तान में फिलहाल तमाम लोगों की जो आवाज़ है वो भी बुलंद होती जा रही है। देश भर में अलग अलग कोनों में, अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से प्रदर्शन देखे जा रहे हैं उससे भी यही सवाल उठते हैं कि आखिरकार कब तक इस तरीके से हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार होता रहेगा। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को अब उठाया जाना बहुत जरूरी है। देश में बहुत सारे लोग, समाज में सभी प्रकार के लोगों का आक्रोश है और समाज की सारी धार्मिक, आध्यात्मिक संगठन जो है वो सब मिलकर ये सारा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और ये सभी जो आक्रोश है ये सब हिंदू और सभी अल्पसंख्यक, बौद्ध, जैन और जितने भी अल्पसंख्यक है सब पर जो अन्याय हो रहा है उसको तत्काल रूप से रोकने के लिए चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आवश्यक था और देश में सभी लोगों ने इसमें पहल की है, बहुत ही अच्छा है। तो देखिए लगातार यहाँ पर अब आवाज बुलंद होती जा रही है। आरएसएस की तरफ से भी अपील की गई है मोदी सरकार को और कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब इस मुद्दे को उठाना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ बता दें कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से भी कहा गया था कि आपसी समझाइश के साथ इस मुद्दे को अब खत्म किया जाए। जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ रहा है इसको अब खत्म किया जाए। एक के बाद एक कई अपडेट्स जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए और अगर बात की जाए तो सीमाओं पर भी तल्खी साफ साफ देखी जा रही है। और चलिए अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ हैं और यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। यूके देवनाथ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और देखिए लगातार अब बांग्लादेश पर जो हालात बने हुए हैं उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ और आगे की क्या कुछ स्थिति जो है वो हो सकती है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रफुल्ल जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार हालात बने हुए हैं बांग्लादेश में, लगातार जो हिंसा है वो बढ़ती जा रही है, ऐसे में पहले बांग्लादेश जिस तरीके से कह रहा था कि यहाँ हिंदुस्तानी जो मीडिया है वो हालात खराब कर रही है, हिंदुस्तानी मीडिया जो है एक झूठा एजेंडा, प्रोपेगेंडा चला रही है जो कि कतई सच नहीं है उसमें कुछ भी, लेकिन वहीं अब बांग्लादेश ने यह भी मान लिया है कि हाँ यहाँ पर अब शेख हसीना के पतन के बाद जिस तरीके से हिंसाओं के आंकड़े बढ़े हैं वो सच हैं, वो जो आंकड़े हैं उनको सच अब माना जा रहा है। तो ऐसे में जो पहले का बयान था वो तो खुद उन लोगों ने झूठा साबित कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच ये इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाने के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि बांग्लादेश शुरू से ही हमारी जो पॉलिसीज हैं उनका फायदा उठा रहा था राइट फ्रॉम बिगिनिंग। ये तो हम जब न्यूज आती है तो हम इसको सोचते हैं, हमने बहुत पहले से देख लिया था जो उनका एटीट्यूड था जब उन्होंने हमारे 12 बीएसएफ के मृतकों को बकरी की तरह लकड़ी पर टांग कर
उनको घुमाया था और तमाम बहाने बनाए थे। कहने का मतलब ये है, उन्होंने हमारी सिंसियरिटी का और फ्रेंडशिप का बहुत जिसको कहते हैं अननेसेसरी फायदा उठाया है। उसको दूर करने के लिए एक स्टर्न एक्शन बहुत जरूरी है। बट स्टर्न एक्शन यही नहीं होता कि सिर्फ आप मिलिट्री एक्शन लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, बांग्लादेश को आप डिप्लोमेटिकली समझाया है, पॉलिटिकली समझा रहे हैं। अब ये बात इंटरनेशनल फोरम में भी जा सकती है, मैं ये नहीं कहता नहीं जा सकती। और इंटरनेशनल फोरम की स्पीड आपको पता है, एटीट्यूड पता है। और ये बात मत सोचिए कि इंटरनेशनल लोग जब बात जाएगी तो वो बिल्कुल एब्सोल्युटली सच को सच और झूठ को झूठ कहेंगे। नहीं, वो डिसीजन लेंगे अपने पॉलिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया के तहत। हर एक कंट्रीज अलग अलग रहेंगी। और मैं आपको बता दूं, इंडिया से अब लोग खौफ खाते हैं। खौफ इसलिए नहीं खाते इंडिया को उनको टॉर्चर करेगा, बट इंडिया इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, उनकी इकोनॉमिक प्रोसेसेस के अंदर वो जो इंडिया का जो अड़चन आ रही है, इंडिया उन पे हावी हो रहा है। तो और जिस तरीके से भारत की छवि बढ़ रही है। और एक और मैं बात बता दूं, जो हम लोग सब लोग बात करने में शर्माते हैं, जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, वो खासकर हमसे खफा है। वो खासकर कनाडा का साथ देते हैं, खालिस्तान का साथ देते हैं। यानी कि उनको ये बड़ी प्रॉब्लम सताई हुई है कि जो अमेरिका का जो एम था, क्रिएटिंग अ क्रिश्चियन स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, वो नहीं पूरा हो रहा। इसलिए हमारे खिलाफ लोग हैं यूरोप में। और कौन है इंटरनेशनल फोरम में अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जिनकी आवाज ज्यादा है। अफ्रीकन नेशंस बेशक हमारे साथ कई होंगे, पर मैं आपको बता दूं, वहां पे भी इस्लाम और उसकी बात खुली शुरू हो जाएगी। ये बात है रिलीजियस डिवाइड की। ये रिलीजियस डिवाइड के कारण हो रहा है सारा काम। पैदाइश बांग्लादेश की रिलीजन के कारण थी, सारी प्रॉब्लम्स रिलीजन के कारण है। इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो होगा कि हमको उनको अप्रोच करना पड़ेगा और फिर उनके ऊपर अपनी कंट्री से सैंक्शन लगाइए। पहले बात, इलीगल बांग्लादेशी कितने हैं, उनको अभी तक लिस्ट नहीं बनाई। जब रोहिंग्या की बात बताते थे, गवर्नमेंट को तो नजरअंदाज करते थे, क्योंकि लोकल वोटिंग सिस्टम में उनका फायदा उठाया जा रहा था। रोहिंग्या उत्तराखंड के आगे तक बसे हुए हैं, जहां गवर्नमेंट को भी नहीं पता, और पता भी है तो अनदेखी कर रहे हैं। हर जगह इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। और साथ ही साथ म्यांमार उनको मदद कर रहा है इसके लिए, और अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है इस पॉलिसी में, चाइना सपोर्ट कर रहा है। आप इस बात को मान के चलिए कि ये कोई केक वॉक नहीं है इंडिया के लिए। ये एक समस्या है जिसका जो सोल्यूशन है वो हमारे लीडरशिप के हाथ में है और वो कर रहे हैं। पर कई कहते हैं कि स्ट्रिक्ट मेजर लीजिए, कैसे लेंगे? हिंदू बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं वहां पे, वो अपने सिटीजन्स के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो हमारा जो एक्शन होगा वो ऐसा होगा कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कोई आग भी ना आए और हम एक्शन लें। उसके लिए चाणक्य नीति का इस्तेमाल होगा। आप उनके ऊपर साम दाम दंड भेद वो सारे के सारे आप उन पे करेंगे। आप स्ट्रिक्ट आर्मी मार्च नहीं कर सकती ऐसे, वो अटेम्प्ट, वो तरीका भी सुझाव कोई दे तो उसको इग्नोर करिए, ये नहीं हो सकता। ओनली थिंग इज, जब सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दो आप कि जहां आर्मी का एंट्री जरूरी हो, तब ठीक है, पर वो उसके लिए टाइम लगेगा। ये हमको पहले से सोच लेना चाहिए था। जब सालों पहले ये बांग्लादेशी का एटीट्यूड क्या था, हमने उनको इंडिपेंडेंस देके क्या ठीक किया या गलत किया, ये अप्रूव हो। बिल्कुल बख्शी जी, और लगातार एहसान तो बांग्लादेश पर अब भी भारत के द्वारा किए ही जा रहे हैं। वो एहसानों का जो एक पुल है वो अभी भी बढ़ता ही जा रहा है, जिसको अभी भी रोका नहीं गया है। और ऐसे में इसके बाद भी बांग्लादेश जो है वो पूरी तरीके से एहसान फरामोश नजर आ रहा है। देवनाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बख्शी जी ने कहा कि यहाँ पर इस तरीके से कदम उठाया जाएगा कि आवाज भी नहीं आएगी और काम भी हो जाएगा, इसी के सिलसिले में अगर बात कर ली